नमस्कार। आज है 21 फरवरी 2026 शनिवार, फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज पर। हमीरपुर, महुआ, बांदा और जालौन की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की अहम अपडेट। आज हमारे खास कार्यक्रम का 612वां एपिसोड। बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव 1,57,380 रुपए, वहीं चांदी का भाव है 2,53,230 रुपए। इन भावों के स्रोत है इंडियन बुलियन मार्केट। खबर लखनऊ से है, जहां चरखारी कस्बे में रोडवेज बस की स्थापना का मामला विधानसभा में उठा। भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने परिवहन मंत्री से पूछा कि चरखारी में बस डिपो कब तक बनेगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने जवाब दिया कि बस डिपो के लिए पहले जमीन चिन्हित की जा चुकी है, लेकिन उस जमीन में कुछ अड़चन होने के कारण परिवहन विभाग के नाम ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी महुआ ने 30 दिसंबर 2025 को राजस्व परिषद लखनऊ को जमीन पुनर्ग्रहण के लिए मार्गदर्शन पत्र भेजा है। इसी वजह से प्रक्रिया फिलहाल लंबित है। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पास होने से पहले विधानसभा में कई अहम घोषणाएं की। शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए, अनुदेशकों के लिए मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए। यह बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल से लागू हो। इससे प्रदेश के करीब 1,43,000 शिक्षा मित्र और 27,000 अनुदेशक लाभान्वित होंगे। खबर बांदा से है, जहां बुंदेलखंड में 34 बच्चों के यौन शोषण, पॉर्न वीडियो और अश्लील तस्वीर बनाने के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 5 साल बाद अदालत ने जेई रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को मृत्युदंड दिया है। साथ ही राजभवन पर 6,45,000 रुपए और दुर्गावती पर 5,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला इंटरपोल की सूचना पर दर्ज हुआ था और जांच सीबीआई ने की थी। दोनों गिरफ्तारी के बाद जेल में हैं। खबर हमीरपुर से है, पुराने SC/ST केस में गिरफ्तार अनिल द्विवेदी की जेल में पीट कर हत्या के मामले में जांच तेज हो गई है। DIG जेल कानपुर रेंज प्रदीप गुप्ता ने करीब 4 घंटे जेल में रहकर अधिकारियों नंबरदारों से के बयान दर्ज किए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। अनिल को 11 सितंबर को वारंट के आधार पर जेल भेजा गया था। वह दिल्ली में पिता के साथ रहकर प्राइवेट गार्ड का काम करता था और 2 बच्चों का पिता था। खबर भरगों सुमेरपुर से, जहां थाना क्षेत्र में एक गांव में शादी से ठीक पहले दुल्हन प्रेमी के साथ फरार हो गई। बारात 19 फरवरी को आनी थी, लेकिन 18 फरवरी की रात मेहंदी के बाद दुल्हन घर से निकल गई। सुबह जानकारी होने पर परिजनों ने वर पक्ष को बारात लाने से मना कर दिया। शुक्रवार को दोनों पक्ष फैक्ट्री एरिया चौकी पहुंचे और आपसी लेन देन वापस कर समझौता कर लिया। पिता ने कोई तहरीर नहीं दी है। और हमीरपुर से है, जहां मौधा सरकारी अस्पताल के पास 2017 से गायब 16 वर्षीय किशोर के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपी अजय पुत्र जैनरान निवासी फतेहपुर को 5 साल का कठोर कारावास और 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। किशोरी की मां ने अस्पताल से दवा ले जाने के दौरान बेटी के गायब होने का मुकदमा दर्ज कराया था। खबर लखनऊ से है, जहां MLC जितेंद्र सिंह सेंगर ने विधान परिषद में महुआ की समस्याएं उठाई। बांदा, रागौल, सुमेरपुर, कानपुर से लखनऊ तक रोज ट्रेन चलाने की मांग की। नगरीय क्षेत्र में बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की गई। शहर के लोगों की सुविधा के लिए 4 AC सिटी बसें चलाने का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तर दूर होने के कारण लोगों को परेशानी होती है। और महुआ से है, जहां नगारा डांग में पानी की टंकी लीकेज के बाद 3 सदस्यीय टीम ने जांच की और सब कुछ ठीक बताया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि लीकेज के बाद दिन रात काम कराकर जांच कराई गई और ग्रामीणों से बातचीत भी नहीं की गई। 14 फरवरी को टेस्टिंग के दौरान टंकी लीक होने का वीडियो वायरल हुआ था। इससे पहले 30 जनवरी को जल शक्ति मंत्री के दौरे में भी जल जीवन मिशन के कार्यों पर सवाल उठे थे। और महुआ से है, जहां महुकंड क्षेत्र के ऋषेंद्र राजपूत ने शिकायत की कि 17 फरवरी को वह मां के साथ कार से शादी में जा रहा था। रास्ते में दबंगों ने कार रोककर गाली गलौज की, अवरोध करने पर मारपीट कर कार के शीशे तोड़ दिए। जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने 2 भाइयों समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और हमीरपुर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नियमावली के पुनरीक्षण में संशोधन हुआ है। अब 15 अप्रैल को अंतिम प्रकाशन होगा। लगातार बढ़ती तारीखों से गांव में पंचायत चुनाव टलने की चर्चा है। यदि चुनाव टले तो जिले में मंगाए गए 31,15,000 बैलेट पेपर बेकार हो सकते हैं। जिले में 330 ग्राम पंचायतों में अभी पुनरीक्षण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। खबर राठ से है, जहां राठ क्षेत्र के करही गांव में शुक्रवार की सुबह 65 वर्षीय किसान करण पुत्र चंद्रभान की आग
में गिरकर मौत हो गई। किसान खेत में गेहूं की सिंचाई कर घर लौट रहा था और आग ताप रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह जलती आग में गिर गया। परिजनों ने मृत अवस्था में देखा तो पुलिस को सूचना दी। किसान 5 बीघा जमीन पर खेती कर परिवार का पालन पोषण करता था। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान। धन्यवाद।